पिछले हमने जो 2 वीडियो बनाए उसमें पहला जो वीडियो बनाया था वो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत पर आधारित था और दूसरा जो बनाया वो अरस्तु के न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। जो पहला चैप्टर है उसमें 3 जो दर्शन शास्त्र से संबंधित दर्शन शास्त्री हैं उन्होंने 3 सिद्धांत दिए हैं, अरस्तु का, प्लेटो का और जॉन रॉल्स का। जॉन रॉल्स जो प्लेटो था उसने कर्तव्य मूलक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। अरस्तु थे, उन्हें अधिकार मूलक जो न्याय थी उसकी अवधारणा प्रस्तुत की और जो जॉन रॉल्स थे उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में न्याय की अवधारणा का विश्लेषण किया। जॉन रॉल्स जो कि एक अमेरिकी समतावादी विचारक हैं, जॉन रॉल्स मूल स्थिति की परिकल्पना करते हैं कि मूल स्थिति में जो व्यक्ति है वो किस प्रकार की न्याय की परिकल्पना करता है। मूल स्थिति में उसने जो जॉन रॉल्स है उन्होंने द थ्योरी ऑफ जस्टिस में, उनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस में उन्होंने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है और वो ये बताते हैं कि जो व्यक्ति है वो अधिकतम स्वतंत्रता चाहता है। यानी कि उन्होंने न्याय के 2 सिद्धांत बताए हैं, एक स्वतंत्रता तथा क्षमता का सिद्धांत, समानता कह सकते हैं, समानता का सिद्धांत। और जो दूसरा उन्होंने सिद्धांत बताया है वो अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत है। यानी कि जॉन रॉल्स ने 2 विचार बताए। उन्होंने जो पहले जो परंपरावादी जो विचारक थे जिन्होंने न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की उनका उन्होंने खंडन किया और ये कहा कि जो प्राकृतिक रूप से जो संस्थाएं हैं जिनको न्याय करने की छूट दी जाती है उनकी वो खंडन करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने उपयोगितावादियों ने जो सिद्धांत दिया, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, उसका भी उन्होंने खंडन किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो सिद्धांत है वो त्रुटिपूर्ण है और ये बताया कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सिद्धांत जो उपयोगितावादियों ने दिया है वो इस प्रकार गलत है कि वह जो बहुमतवादी जो लोग होते हैं या जहाँ पर अधिकतम जो लोग निवास करते हैं वो अल्पमत पर अपनी तानाशाही स्थापित करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो जॉन रॉल्स हैं उन्होंने उपयोगितावादियों का जो सिद्धांत था उसको खंडन किया और वह परंपरागत जो न्याय के सिद्धांत थे उससे भी असंतुष्ट थे और जो परंपरावादी जो न्याय वाले जो व्यक्ति थे वो ये मानते थे कि एक जो परंपरावादी जो संस्था है वो न्याय को करे, लेकिन उनका भी उन्होंने खंडन किया। उन्होंने 2 सिद्धांत दिए, एक स्वतंत्रता तथा समानता का सिद्धांत, दूसरा अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। अधिकतम स्वतंत्रता यानी कि एक व्यक्ति अगर अधिकतम स्वतंत्रता चाहता है तो वह अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखेगा। इस प्रकार जॉन रॉल्स बताते हैं कि वह अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत वह व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है तथा समतामूलक समाज की स्थापना पर बल देते हैं। इसी प्रकार उन्होंने जो दूसरा सिद्धांत दिया, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत, इसमें वह बताता है जो व्यक्ति जो है वो भौतिकवादिता से तथा छल कपट से दूर रहते हैं। यानी कि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। व्यक्ति जो है वो नैतिकता से बंधे रहते हैं। यानी कि जो उनका आचरण होता है वो कैसा होता है, नैतिकता से संबंधित होता है। नैतिकता जो हमारी मोरलिटी होती है, कर्तव्यों से परिपूर्ण होते हैं, उससे वो बंधे रहते हैं। मनुष्य विवेकशील और सद्गुणी होगा तथा इन्हें छोटा मोटा अर्थ का ज्ञान होगा। यानी कि व्यक्ति जो आचरण करेगा वो किस प्रकार का होगा, नैतिक आचरण होगा और विवेकशील होगा। यानी कि निर्णय लेने की उनमें क्षमता होगी, सद्गुणी होंगे और नैतिकता से ओतप्रोत होंगे और ज्यादा अर्थ के बारे में इनको जानकारी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है व्यक्ति या जो संस्थाएं लोक
कल्याणकारी योजनाएं जो बनाती है उसके बारे में कुछ ही लोगों को ध्यान होता है, लेकिन बाकी सब लोगों को ध्यान नहीं होते हैं। वे एक समतल मैदान में, या अपन ये कह सकते हैं उस योजना को लेकर वह आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और इसलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें सभी व्यक्तियों का कल्याण होगा। यानी कि उनको इसके बारे में ज़्यादा ना तो जानकारी होती है, केवल इसलिए आगे बढ़ते हैं या उस योजनाओं को इसलिए स्वीकार करते हैं कि इसमें सबका कल्याण होगा। यानी कि उनको उस योजनाओं के बारे में, आर्थिक योजनाएं हैं चाहे जो भी सरकार चलाती है या व्यक्ति चलाता है, वो लोक कल्याणकारी से ओतप्रोत होती है, उनके बारे में उनको अधिक जानकारी नहीं होती। केवल वो इसीलिए आगे बढ़ते हैं या उस योजनाओं को इसलिए स्वीकार करते हैं कि उनका लक्ष्य प्राप्त करना क्या होता है, कि लोक कल्याण को प्राप्त करना होता है। यानी कि उनको इस बारे में इसीलिए इसको अज्ञानता का पर्दे का सिद्धांत कहा जाता है। बिना जानकारी होते हुए भी लोग केवल इसीलिए उस योजनाओं को स्वीकार करते हैं ताकि समाज का कल्याण हो सके। यानी कि रोज समाज के लिए एक औचित्यपूर्ण न्याय पर सिद्धांत की परिकल्पना करता है और मानता है कि लोग स्वतः ही इस अज्ञानता के पर्दे को स्वीकार करते चले जाते हैं ताकि सबके कल्याण की बात हो, समाज कल्याण की बात हो, और समाज में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जिसके कारण से सभी लोगों का कल्याण हो। यानी कि एक समतल मैदान पर वह बिना जानकारी किए सभी एक ही और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं जिसके कारण से कल्याण हो सके। इस प्रकार जॉन रॉल्स ने दो सिद्धांत बताए, एक स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत, दूसरा अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत। स्वतंत्रता और समानता में वे ये कहता है कि व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, दूसरा वे ये कहता है कि उसको समानता होनी चाहिए, और तीसरा ये कहता है उसे अवसर की समानता भी प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि जो पहला सिद्धांत है उसकी तीन विशेषताएं ये है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो ताकि वह अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को भी ख्याल रख सके, क्योंकि अगर व्यक्ति को खुद को स्वतंत्रता अधिक चाहिएगी तो वो क्या करेगा, दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अपने को स्वतंत्रता चाहिए तो हम दूसरे की स्वतंत्रता का मान रखेंगे तो हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, समानता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा, अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए ताकि उसे आर्थिक न्याय मिल सके। इस प्रकार जो जॉन रॉल्स हैं उसने न्याय का सिद्धांत किया। एक भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है उसमें भी न्याय है। जो भारतीय चिंतन में जो न्याय है वो धर्म पर आधारित है, यानी कि कर्तव्यनिष्ठ धर्म को बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो धर्मनिष्ठ कार्य करेगा, यानी कि अपनी मोरालिटी को साथ में लेकर चलेगा तो न्याय अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। इसके प्रतिपादक हैं विदुर हैं, भारद्वाज हैं, शुक्र है, बृहस्पति है, मनु है, कौटिल्य। ये जो हमारे भारतीय चिंतक हैं इन्होंने अपने धर्मनिष्ठ कर्तव्यों की पालना के आधार पर न्याय की परिकल्पना की है या अवधारणा प्रस्तुत की है। अब न्याय के जो आगे जो अपना टॉपिक है वह है न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप। अब न्याय के विविध रूप यानी कि न्याय के राजनीति विज्ञान में न्याय के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला नैतिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय या कानूनी न्याय, तीसरा सामाजिक न्याय, चौथा आर्थिक न्याय और पांचवा राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के न्याय हैं। पहला है नैतिक न्याय, मोरल जस्टिस जिसे हम कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा जो नैतिकता में जो सद्गुण बताए गए हैं उनके आधार पर, जैसे करुणा, सत्य, अहिंसा, इनके आधार पर व्यक्ति अपने विचारों को रखता है और सदाचारी यानी कि प्राकृतिक नियमों के आधार पर कार्य करता है। ये हो गया अपना नैतिक न्याय। दूसरा होता है कानूनी न्याय। राजनीति व्यवस्था में कानूनी न्याय अपरिहार्य है, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था को अगर सुचारू रूप से चलाना होगा तो कानूनी न्याय की स्थापना करनी होगी। कानूनी न्याय वह है जिसके आधार पर संवैधानिक संस्थाएं कुछ नियमों को लागू करती है और उन नियमों को प्रत्येक व्यक्ति इसीलिए मानता हुआ चला जाता है कि ताकि समाज में एक कानूनी व्यवस्था स्थापित हो सके। इसमें 2 नियम लागू होते हैं।
पहले सरकार इस प्रकार के नियम बनाए जो लोगों के लिए श्रेष्ठ हो, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए हो, और दूसरे सरकार को इस प्रकार के नियम बनाए जाने चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हों, और कानून इस प्रकार हो जिसमें जनता उनको माने। मान लो अगर कानून बना दिए और उनको दृढ़ता से लागू नहीं किया तो क्या होगा, उन कानूनों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो सरकार इस प्रकार के कानून बनाए जो लोगों के हितों के लिए लाभदायक हो, तथा दूसरा कानूनों को इस प्रकार लागू किया जाए अगर कोई उनकी अवहेलना होती है तो दंड का प्रावधान भी किया जाए। ये हो गए कानूनी न्याय। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय में व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि राजनीतिक आधार पर किसी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, धर्म, जाति, है ना, स्त्री पुरुष आदि, या कहीं पर जन्म के आधार पर या किसी वंश के आधार पर उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय में व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिले तथा अवसर की समानता भी उसे दी जानी चाहिए ताकि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सके। इसमें जो है वो है भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वोट देने की स्वतंत्रता, यानी कि मतदान की। इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं इस आधार पर राजनीतिक न्याय प्राप्त किया जाता है। चौथा न्याय है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय के अंतर्गत है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और उसमें किसी के साथ रुतबे, धर्म, लिंग या गरीब अमीर के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जाए, और उनके भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार इस प्रकार के प्रयास करे ताकि वो कम हो सके। इस प्रकार या कानून इस प्रकार के निर्माण किए जाए ताकि सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके। समाज में किसी तरह का ऊंच नीच को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। इसको प्राप्त करने का जो प्रयास किया जाता है वो सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। पांचवा पॉइंट है वो आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात हम जब करते हैं तो आर्थिक न्याय को प्राप्त करना संभव नहीं है, हालांकि इसका प्रयास किया जा सकता है, कुछ कम किया जा सकता है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता दी जाए ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। लेकिन बहुत बार ऐसी स्थितियां देखने आती है कि अमीर तो बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होते चले जाते हैं। तो इन अमीर और गरीब की खाई को बांटने के लिए सरकार इस प्रकार की व्यवस्था लागू करती है, जो बड़े उद्योगपति होते हैं या जो उद्योगपति होते हैं उनको सीमित साधन, यानी कि एक सीमा तक जो संपत्ति है वो रखने का अधिकार दिया जाता है। अगर उससे अधिक होती है तो वो क्या करती है, टैक्स के द्वारा उस संपत्ति को सीमित करने का प्रयास करती है और उस टैक्स के द्वारा लोगों के कल्याण का कार्य करती है। इस प्रकार आर्थिक न्याय की स्थापना का प्रयास किया जाता है ताकि जो अमीर और गरीब की जो खाई है उसको कम से कम किया जा सके और आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके। हालांकि ये संभव नहीं है कि आर्थिक न्याय स्थापित किया जा सके या सभी को आर्थिक आधार पर समानता स्थापित कर सके, लेकिन इस प्रकार का प्रयास जरूर किया जा सकता है कि व्यक्ति को जो बीच की जो खाई है उसको कम से कम किया जा सके, यानी कि जो बहुत ज़्यादा गरीब है व्यक्ति उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार कुछ योजनाएं लागू करे जो कि टैक्स के माध्यम से जो धन अर्जित होता है उसके द्वारा करने का प्रयास किया जाता है और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक जो न्याय के जो विविध रूप है उसमें 5 बताए गए हैं: नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। इस प्रकार ये जो पहला चैप्टर है अपना ये खत्म होता है। उसके बाद में हम आगे के अध्याय को शुरू करेंगे।